वेलकम बैक टू पनीस चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो हम लोग फिर इस बार वापस हम लोग आए हैं माउंट आबू, बट इस बार हम लोग आए हैं भाई और भाभी के साथ। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड है एंड हम लोग यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। हम लोग एक्चुअली नवंबर में आए थे बट दिसंबर में वापस से आए हैं। मैं ज़रा व्यू दिखा देती हूँ आपको। सो व्यू कुछ इस तरीके का था। हम लोग एक्चुअली बहुत लेट हो चुके थे यहाँ पहुँचने के लिए एंड हम लोग ने सोचा था काश हम लोग थोड़े और जल्दी आ गए होते तो वाइब भी अलग होती। सो धूप ऑलरेडी आ चुकी थी एंड ठंड इतनी नहीं थी, बट ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही थी बिकॉज हम लोग ऑलरेडी हिल के ऊपर पहुँच गए थे मतलब ऑलमोस्ट थे बिकॉज इतना भी हम लोग ऊपर नहीं पहुँचे थे। हम लोग चलो गाड़ी में मस्त वाइब ले रहे थे एंड मुझे यहाँ का सीन सीनरी कैप्चर करना बहुत पसंद था। ऑल्सो मैं पीछे बैठी थी तो मैं इतना कैप्चर नहीं कर पाई, बट जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से कैप्चर किया सीन सीनरी। एंड हम लोग रुकने वाले थे बट नियांश साथ में था, सो हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया कि हम लोग कई बार होल्ड नहीं करेंगे एंड टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ आधा ही दिन था। येस बिकॉज हमारी कुलदेवी वहाँ है, सो हम लोग सब लोग चले गए थे। भाई भाभी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत फोर्स किया हम लोगों की चलो आप लोग भी। हम लोगों ने बोला कि हम लोग लास्ट मंथ ही जाके आए हैं, तो उन्होंने बोला नहीं चलो हम लोग के साथ। बहुत फोर्स करने के बाद हम लोग फाइनली राज़ी हो गए एंड फिर मैंने मेरी ननंद और देवर को भी ले लिया साथ में बिकॉज मैंने कहा मेरा पार्टनर है जो मुझे सपोर्ट करता है। सो मज़ा आ रहा था। सीन सीनरी बहुत अच्छी थी, मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी। मैंने तो स्वेटर भी नहीं लिया था, मैं एक्चुअली भूल चुकी थी। शॉल था बट मैंने बोला शॉल कौन ही ओढ़ेगा इस टाइम पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे ट्रीज़ ऐसे एकदम बिना लीव्स के ट्रीज़ थे, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है ऐसे ट्रीज़। फिर उसमें अच्छे अच्छे माउंटेन्स के वो दिख रहे थे, शेड्स दिख रहे थे बिकॉज फॉग आधे से ज़्यादा फॉग वाले थे एंड कुछ धूप से ढक चुके थे तो शेडो अच्छा पड़ रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था एंड फिर हम लोग रुके गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो सुबह के बज रहे थे आई थिंक 7:30 और 8 o'clock एंड हम लोग चाय के लिए रेडी थे। तो हम लोग ने होल्ड किया था एंड यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में, ये मेरी भाभी है, सो मज़ा आ रहा था हम लोगों को एंड चाय की वेट करते। नियांश उसके मामा जी के पास था एंड ये देखो मेरे हस्बैंड वैसे कभी चाय कॉफ़ी पीते नहीं बट उस टाइम पिया था एंड मैंने भी कॉफ़ी ऑर्डर की थी बिकॉज बाहर मैं कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ ना कि घर पे। एंड ये इसको थोड़ा धूप दे रहे थे, लाइक सेक रहे थे बिकॉज ऑलरेडी कफ एंड सर्दी हो चुका था। इसके चाचू और इतना इतना परेशान किया है नियांश ने उसके चाचू को कि पूछो मत। एंड ये देखो इनसे बस मुंह में पानी आ रहा है, उतावले हो जा रहे हैं बस कैसे मुंह में डालूँ फटाफट और गर्मा गर्म कड़ी पकौड़े खाओ। वहाँ के कड़ी पकौड़े बहुत फेमस है गाइज। अगर राजस्थान जाओ माउंट आबू जाओ ये ज़रूर ट्राई करना। वन ऑफ द बेस्ट डिश है राजस्थान की, मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरी तो फेवरेट हो चुकी है। एंड हमारा आप शूट करो, ये कभी शूट करते नहीं है। एंड फिर हम लोग पहुँच गए हमारे कुलदेवी के यहाँ पे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी कुलदेवी है। सो पता नहीं 2025 क्या ही चल रहा है, 2 बार कुलदेवी के दर्शन करने आ गए हम लोग, बहुत अच्छी बात है। एंड ये देखो इन्हें फ़ोटोशूट करना है, ऐसा नहीं कि भाई भाभी के फ़ोटोशूट करे, बट नहीं हमें तो भाई फ़ोटोशूट करना है। यहाँ मुझे एक बेस्ट मोमेंट लगा, एक बच्चा अपनी मम्मा को ऐसा हग कर रहा था। दिस वॉज सच एन प्राइजलेस मोमेंट एंड यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। सच्ची बताओ मेरी तो फट गई थी। एक्चुअली ऊपर अलाउड नहीं था फ़ोन, तो हम लोग दर्शन करने के बाद फ़ोन लेने लिए हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किया एंड फिर नीचे उतर रहे थे। एंड ये देखो सो मज़ा आ रहा था एंड मेरा जो देवर है वो शूट कर रहा था। मैंने बोला अगर मैं शूट नहीं कर पाऊँ तो तुम कंटिन्यू कर लेना शूट, ओके। एंड यहाँ ये मारवाड़ी लैंग्वेज में बोला था सब लोग हाई करके निकलना, सब लोग हाई करके निकलना करके, बहुत हंसी आ रही थी। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत मार्केट देखा। मार्केट इस बार मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, बट यहाँ पे एक छाछ वाले जो अंकल थे, बहुत अच्छी छाछ आती है गाइस, प्लीज़ ट्राई करना जो भी आबू जा रहे हैं। फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से दूसरी जगह पे दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोग फटाफट निकले, कुलदेवी के दर्शन किए, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ से दूसरी जगह गए। और इतने सारे बंदर थे बाप रे, मेरी तो फट गई थी। फिर फाइनली हम लोग आ गए दूसरी जगह, जो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जब मैं पहली बार आई थी। ट्रस्ट मी ये मेरा 8th टाइम है माउंट आबू में। मैं हर साल तो नहीं आती, मतलब बहुत साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पे माउंट आबू। हाय गाइस, ये व्यू है अपने माउंट आबू का और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत बढ़िया शानदार जगह है
था इसका जो व्यू था। फिर ये नियांश को हम लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे यहाँ पे, एंड उसके चाचू उसको बोल रहे थे यहाँ वहाँ से भाग के यहाँ पे आओ, तुम लोग एक वीडियो शूट कर ले। बट वो अपनी मस्ती में था, उसे मिट्टी पत्थर देखने क्या मिल गए। फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे, यहाँ से हमें काली महाकाली के मतलब भद्रकाली बोल सकते हो, उनके दर्शन करने थे। तो यहाँ से हम लोग चले गए ऊपर। हम लोगों ने यहाँ से जिप करी थी बिकॉज स्लोप था, एंड हम लोग नियांश को लेकर रिस्क में लेना चाहते थे। वैसे तो हम लोग चढ़ गए थे, ऐसा कुछ नहीं। सो यहाँ पर बहुत ठंड है एंड हम लोग कोई स्वेटर पहन के नहीं आए हैं, सब लोग गाड़ी में रख के आए हैं अपनी हर एक चीज़ें। एंड लुक एट दिस, मस्त हाथ में हाथ डाले चढ़ रहे हैं, थके हुए, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को तो। एंड फिर यहाँ पर हमें पहुँचे, मेरे थ्योरो बोल रहे थे कि भाभी हम लोग सुबह ना लाइन में रहेंगे और एक एक करके हाई करके जाएंगे। मैं बोला यार ये क्या बचपन है, बट मैं बोला चलो ठीक है कोई नहीं, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। फिर हम लोग आधे रास्ते पहुँचते हैं एंड हमें लोग थक गए थे तो हम लोगों ने बोला थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर हम क्योंकि सब लोग थके हुए थे एंड यहाँ पर नियांश की मस्ती ही बंद नहीं हो रही है। लड़की को देखो इतना मस्ती कर रहा था, मैं उसको बार बार बोल रही थी कि मत कर, मत पत्थर उठा, लेकिन नहीं, हमें तो पत्थर उठाना है, फेंकना है, एक दूसरे को मारना है। एक्चुअली यहाँ पे फाइनली एक गाय मिल गई हमें, काव। नियांश को बहुत पसंद है, उसको काव से बहुत ज़्यादा लगाव है। एंड यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत जो पानी दिख रहा है ना गाइस, ये इतना क्लीन था, इसमें टर्टल्स जो थे वो भी दिख रहे थे एंड फिशेस भी दिख रही थी, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे। यहाँ पर मंदिर बताओ और यहाँ पर फिर ऐसे बताओ कि यहाँ पर छोटी सी वो है क्या, ये चामुंडा माता जी का मंदिर है और उसके सामने ही जस्ट ये झील जैसा है। और यहाँ पे इतना क्लीन पानी है कि मछलियाँ भी जो वहाँ पे स्विम कर रही है वो भी दिख रही है। इसको श्रावण भाद्रपण बोलते हैं। गाइस ये है अपने चामुंडा माता जी का मंदिर। ये देखो सब लोग यहाँ पे आ गए, सब भगवान से प्रे कर रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही ठंडा था। ये अपना न्यू भी नियांश को करवाया बिकॉज नियांश फर्स्ट टाइम आते हैं एंड इन लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे दोनों। एक्चुअली एक ये जेठ है मेरे, बड़े जेठ, एंड ये मामा भी लगते हैं एंड कज़न भाई भी लगते हैं, बट मैं तो भाई ही बोलती हूँ उनको। सो इन लोगों की मस्ती चल रही थी, इन लोग एक दूसरे को अपने निकनेम से चिढ़ा रहे थे कि हम लोग में ऐसे निकनेम्स रखते हैं, ऐसे बातें करते हैं वगैरह वगैरह। एंड ये बहुत मज़ाक है, बहुत मज़ा आया इनके साथ मुझे, बिकॉज मैं कभी आती नहीं हूँ रिलेटिव्स के साथ। सो सब हमारी एज के ही है, सो हम लोगों ने बोला चलो जाते हैं। एंड यहाँ पे इन लोग ये जो बड़ा सा घंट है उसे बजा रहे थे, बोल रहे थे कि एक ही बार में रिटर्न होके आना चाहिए। एंड आई वाज लाइक ये कर क्या रहा है, बट मैं चलो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे इन लोग। तो दर्शन हो गए थे, फिर ये सब मस्ती चालू थी इन लोगों की। आई नो ऐसी जगह पे मस्ती नहीं की जाती। हम दर्शन करने के बाद वापस से जिप्सी का वेट कर रहे थे एंड जिप जैसी आई वैसे हम लोग नीचे उतरे बिकॉज स्लोप था। एंड यहाँ से उतरने के बाद हम लोग गए तीसरी जगह जो बहुत ही अमेजिंग है। एंड वो जगह देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि जाना ही है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज बहुत पतला रास्ता था, निकलते वक्त वन साइड रोड था। ऐसे ऊपर चढ़ना है एंड ऊपर चढ़ते चढ़ते आई थिंक यहाँ पे पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि चढ़ पाएंगे यानी ऊपर से हम लोगों ने ये लहंगा एंड ऑल पहना है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि चढ़ जाएंगे बिकॉज मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड उस टाइम मैंने हील्स पहने थे, मुझे अभी भी याद है। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मेरा सेकंड टाइम है। सो यहाँ से कुछ इस तरीके से देख रहा था ये, एंड ये भी बहुत ऊपर है। आप लोगों को लगेगा कि ये बस नॉर्मल है, बट नहीं, ये बहुत ऊपर जाता है। एंड यहाँ पे कुछ अच्छे बहुत ब्यूटीफुल से येलो कलर के फ्लावर्स थे, फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट जगह थी। हम लोगों को तो फ़ोटोशूट करने का मन था, बट हम लोगों ने सोचा पहले दर्शन कर ले फिर हम लोग कुछ देखेंगे। ये फैमिली से बिलोंग करता है, बट पता नहीं कौन से काइंड ऑफ अ सनफ्लावर है, बट आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। आई थिंक इसके पेटल्स जो है वो इतने ही आते हैं इसमें, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा एडवेंचर वाला ही फीलिंग ही हो गया बिकॉज मैं कभी ऐसे ट्रेडिशनल कपड़ों में इतने हिल स्टेशन पे आई नहीं हूँ। सो थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ी नर्वसनेस भी है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज आज हम लोग सब लोग हाँ इक्वल एज के लोग आए हैं। वैसे तो हम लोग बड़े लोगों के साथ आ नहीं सकते, हमें घूंघट निकालना पड़ता है, बट अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे सब लोग के साथ आना, कुछ नए आउटफिट में आके ऐसे एडवेंचर वाली थ्रिल वाली चीज़ें करना, तो बहुत मज़ा आ रहा है।
आप आगे देख सकते हो, आगे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं बिकॉज वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं व्लॉग में। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई तो पार्टनर मिल चुका है व्लॉग के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू बिंटू। एंड यहाँ फिर हम लोग नियांश को एक पतली सी एक मतलब था और रास्ता, उसके ऊपर हम चला रहे थे उसको एंड फोटो शूट्स भी कर रहे थे। हमें ऐसा व्यू नज़र आता है यहाँ से। So, and the view is actually very fabulous. ऊपर है ये, नीचे हाय, कैसा फील हो रहा है? कैसा बढ़िया हो रहा है। बाकी तो यहाँ पे ये एक फोटो ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग चल रहे हैं आगे। यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ने हैं। हेलो गाइस, ये बोल रहे हैं कि ये हमारा जो पुराने मकान आ गए, ये हमारे पानी बनने की है वो, और ये वावड़ी बोलते हैं इसको। ये देखो अब तो पूरी खाली हो गई, बाकी बहुत ही शानदार जगह है। ला ला ला। ऐसे तो देखने जाए मेरी शादी राजस्थान में है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं बहुत नैरो नहीं ओपन माइंडेड गर्ल हूँ, बट राजस्थान को ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस नहीं कहा जाता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए हमारे कल्चर के बारे में। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने फाइनली ऐसी जगह पे शादी की है जहाँ पे मुझे नई नई चीज़ें, नए नए कल्चर के बारे में जानने मिल रहा है। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे नई नई चीज़ें जानने मिल रही है। आजकल तो जनरेशन ऐसा हो चुका है कि कल्चर को लोग छोड़ के भागना शुरू कर दिए, बट यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है, अब लग रहा है कि फॉरेन के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। सो या लेट्स एंजॉय द वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाली के मंदिर के दर्शन करने एंड यहाँ पे बहुत ही ऊपर है। ओह माय गॉड, यहाँ पे रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है। ऊपर से हम लोगों ने पहना है ये ट्रेडिशनल। प्लीज़ गाइस मुझे जज मत करना, इन लोगों में मारवाड़ी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, कोई हम लोगों को पागल समझेगा, बट खुशबू कर रहे थे, मैं एंजॉय कर रही थी। लुक एट द स्काई व्यू। मुझे ऐसे तो मैं जल्दी, ये एक्चुअली पूरी टिपिकल गांव वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे जो स्काई का व्यू, यहाँ का एकदम नेचुरल वाइब है, ऐसा लग रहा था जन्नत आ गई। हाय खुशबू, लुक एट दिस। ये क्या है यहाँ पे? मतलब ये एक पत्थर के ऊपर 7 पत्थर रखते हैं, इससे ये मान्यता होती है कि अपनी 7 पीढ़ियों तक ये चलता है और अच्छा शुभ माना जाता है ये। ओके सो इट्स काइंड ऑफ अ रिचुअल एंड लेट्स सी। सो आई थिंक अभी और भी ऊपर जाना बाकी है हमें, मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं आई थिंक 2-3 साल पहले आई थी यहाँ पे। एंड ये जैसे कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने आपको बताया कि ये एक प्रथा है कि यहाँ पे जो भी आता है 7 स्टोन्स ऊपर एक के ऊपर एक रख के कुछ 7 पीढ़ियों वाला ऐसा कुछ समथिंग है, मुझे भी इतना पता नहीं है। मैं भी धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रही हूँ। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो भी आपकी विश हो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, वो पूरी हो जाए तो आपको वापस आना पड़ता है। एक्चुअली हिल से देखने का जो व्यू होता है ना बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत शानदार होता है। एंड ये है फाइनली भद्रकाली माता का मंदिर, जो जहाँ पे इतना टॉप है, आई थिंक 1450 फीट ऊंचा है ये, मैंने इसको सर्च करा था। उसके बाद हम लोग आ गए महादेव के मंदिर, आई थिंक कौन से महादेव के मंदिर है वो तो नहीं पता, बट यहाँ पे महादेव का जो शिवलिंग है ना वो नहीं है, उनका थंब है, लेग सॉरी थंब नहीं लेग का टो है जो उन्होंने उसके ऊपर ये पूरा क्या बोलते हैं बैलेंस करके रखा है। तो अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो हम लोग ने बाहर से थोड़ा बहुत वो किया। एंड जब भी आप जाओगे ना अंदर कुछ पैसे रखने पड़ते हैं एंड वो आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं, बट हम लोगों ने थोड़ी ही स्टोरी सुनी बिकॉज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था जो बोल रहे थे वो। फिर हम लोग निकल पड़े, हम लोग के सारे कुल देवी के दर्शन हो गए एंड उसके बाद हम लोग जा रहे। सो अभी हम लोग पहुंच गए पावापुरी जो कि है राजस्थान में। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द इनसाइड कि अंदर क्या है, कैसा है, टेंपल है या नहीं है, वो सब देखने आए हैं। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी बेस्ट लोकेशन है। एंड ये कुछ एंट्रेंस है इस तरह का, तो एंट्रेंस देखिए काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, अंदर पता नहीं क्या ही होगा। सो लेट्स सी। तो जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है
ये देखो नियांश को खुली जगह मिल गई, मतलब बस पूरा फ्रीडम उसको इधर ही आ गया। डायरेक्शन भी दिया है कौन सी जगह पे क्या है, कैसे जाना है हर एक जगह पे। बहुत मज़ा आ रहा था। एंड नियांश यहाँ पे उसकी बुआ को काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पर। आई थिंक सुबह अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, मॉर्निंग टू इवनिंग ही ओपन रहता है ये। एंड ये जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं पिलर्स जो भी नाम के हैं, वो आई थिंक जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है उसका हो सकता है। इस जिसमें मतलब जिन जिन लोगों ने इसे बनाने में पैसे इन्वेस्ट करे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एंड काफ़ी क्लीन है, नीट एंड टाइडी है। सो अच्छा प्लेस है, फैमिली के लिए भी आ सकते हो आप लोग। एंड ये सारे जितने भी यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो सब दिए हुए हैं कि ये एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी है। आई थिंक मैं भी फर्स्ट टाइम आई, मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। पूरे गार्डन में ना काऊ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। एंड आई थिंक ये गार्डन के साथ साथ टेंपल भी है। गार्डन आई थिंक राजस्थान में होना इट्स इम्पॉसिबल, बट ये जगह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। इतना बड़ा गार्डन है, मेरे ब्रदर इन लॉ बोल रहे हैं कि 2 घंटा भी घूमेंगे ना तो भी नहीं पूरा होगा। बट लेट्स सी कि हम लोग कितने आवर्स में इसको ख़त्म करते हैं। एंड गार्डनों के कुछ कुछ बीचों बीच ऐसे बताया हुआ है चक्की पीसती हुई लेडीज़, ये जो वो टाइम के। हाँ काफ़ी सुंदर है, इवनिंग व्यू है, अच्छा शेड हो रहा है स्काई में। इवनिंग हो चुकी थी, शूट भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। फिर गाय का मिल्क निकालती हुई लेडी बताई है, बेबी फीड करता हुआ बताया है। ये पता नहीं टावर था नहीं भी दिख रहे हैं ना, वो सारे शायद मंदिर ही है अंदर वो है। हम लोग पूरा घूम नहीं पाए, अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पे फोटोज़ भी अच्छे नहीं आ रहे, सुबह आते तो ज़्यादा अच्छा होता। सो अभी घर के लिए निकल चुके हैं बिकॉज कल हमें जाना है वडोदरा। सो सी यू गाइज there. So hope you guys enjoy the video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, bye bye, see ya, take care, love and peace.